आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या है कि जब कभी भी क्या होती है, कोई ब्लड वेसल होती है, यानी कि हमें क्या लग जाती है, कहीं पे चोट लगती है ना, कहीं पे कट लगता है, कहीं पे इंजरी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग होना क्या होती है, चालू हो जाती है। जब क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग क्या होती है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, इसी हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि वो जो ब्लीडिंग है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, रुक गई। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, हीमोस्टेसिस। तो इसमें हम लिख लेंगे, हीमोस्टेसिस इज डिफाइंड एज अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। ये क्या होता है, हीमोस्टेसिस को हम इस तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि जो ब्लीडिंग क्या है वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, उसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस की क्या होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं। तो स्टेजेस में हमारे पास होती हैं टोटल 5 स्टेजेस। पहला जो स्टेज है उसका नाम होता है वेस्कुलर स्पाज्म। दूसरी स्टेज का नाम है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जिसमें हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। तीसरा होता है कोगुलेशन में जिसमें क्या बनता है, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। फोर्थ जो होता है वो होता है क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर। और फिफ्थ जो स्टेप होता है वो होता है फाइब्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, 5 स्टेप होते हैं। हमने क्या कहा, हीमोस्टेसिस क्या होता है, हीमोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, ब्लीडिंग जो होती है, अगर हमें कहीं पे कट लग जाता है तो कट लगने के बाद ब्लीडिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, अपने आप क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो स्टॉप कैसे होगी, वहाँ पे क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। हमारे ब्लड में ही क्या होते हैं, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो इसी प्लाज्मा में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग हुई है वहाँ पे क्या बना देते हैं, एक तरीके का मतलब इसको मास टाइप का यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं, ताकि ब्लीडिंग क्या ना हो, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस, यानी कि डिफाइंड एज अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। इसमें क्या होती है, 5 स्टेजेस होती है, वेस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, कोगुलेशन, क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर एंड फाइब्रोलाइसिस। तो हमारा जो सबसे पहला होगा वो है वेस्कुलर स्पाज्म। वेस्कुलर स्पाज्म में देखते हैं, वेस्कुलर स्पाज्म में हम एक चीज़ देखेंगे, हमारे पास क्या है, ये है ब्लड वेसल। इसको ब्लड वेसल को बना लेते हैं। ब्लड वेसल यानी कि इसमें क्या है, ब्लड वेसल की लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, इंजर्ड हो गई है ब्लड वेसल, तो यहाँ पे खाली। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाहर, यानी कि ये क्या है, कोलेजन। ये कोलेजन वाला है, कोलेजन वाली लेयर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल है। ये है हमारी स्मूथ मसल। इस तरीके से क्या होती है, ब्लड वेसल का हमारे पास क्या होता है, अरेंजमेंट देखने को मिलता है कि ये क्या है, एंडोथीलियम, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे कोलेजन है, और कोलेजन के बाहर हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्मूथ मसल है। तो इसी तरीके से हमारा क्या होती है, किसी ब्लड वेसल में यहाँ पे क्या दिखा रखी है कि ब्लड वेसल में यहाँ पे क्या हो गई, इंजरी हो गई। अब जब यहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल में इंजरी होगी, तो यहाँ सब जगह क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो अब ये ब्लड क्या करना है, ब्लड क्या होगा, यहाँ से लीक आउट होना चालू हो जाएगा। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारे जो वेस्कुलर स्पाज्म का मतलब होता है कि वेसल्स जो करेगी वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कि अपने आप को क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, ताकि कॉन्ट्रैक्ट करेगी ताकि क्या ना हो, ज़्यादा ब्लीडिंग यहाँ से ना हो। ठीक है, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, तो इसीलिए क्या होगा, वेस्कुलर स्पाज्म होगा। तो हमारे पास क्या होता है, इसमें फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एंडोथीलियम होती है, यहाँ से एक सब्सटेंस निकलता है एंडोथीलियम से, जो पंचर्ड, जो यहाँ पे ये रप्चर्ड वाली क्या है, एंडोथीलियम है, वो क्या रिलीज़ करेगी, एंडोथिलिन। एंडोथिलिन जो होता है ये क्या कराता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या करवाएगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, ताकि क्या हो, ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। दूसरा हमारे पास मैकेनिज्म होता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्मूथ मसल है, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, नर्व्स भी प्रेजेंट होंगी।
नर्व्स भी प्रेजेंट होंगी। तो जब कभी भी क्या है कि स्मूथ मसल में क्या हो रखी है, इंजरी हो रखी है, तो इंजरी होने के बाद जब कभी भी कहीं पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर निकलते हैं। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर में हमें पता है कौन से होते हैं, हिस्टामिन होते हैं। हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। ये क्या करते हैं, क्या इससे क्या होता है, हमें क्या होता है, पेन होता है। तो जो ये पेन के जो मीडिएटर है, ये क्या करते हैं, जो ये हिस्टामिन और हमने क्या कहा, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये भी क्या करेंगे, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेंगे। तो इससे भी क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, इससे भी क्या देखने को मिलेगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। थर्ड जो हमारे पास होता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, मसल्स हैं, है ना। जो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल में हमारे पास क्या है, मसल्स क्या होती हैं, जब कभी भी क्या होगी वहाँ पे इंजरी होगी, तो वो भी क्या करना चालू कर देती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करना चालू कर देती हैं। तो इसको हम बोलते हैं मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें फर्स्ट स्टेप में ये याद रखना है कि वेस्कुलर स्पाज्म का मतलब क्या है, कि जब कभी भी क्या होती है, एंडोथीलियम में क्या होती है, इंजरी होती है। तो एंडोथीलियम में इंजरी होने के बाद सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है वेस्कुलर स्पाज्म, की वेसल्स जो होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ताकि फर्दर ब्लीडिंग ना हो। तीन फैक्टर उसमें, हम तीन मैकेनिज्म की वजह से ये हो पाता है। पहला हमने कहा कि क्या होता है, जो इंजर्ड एंडोथेलियम है वो क्या रिलीज करती है, एंडोथेलियन रिलीज करती है, जो कि क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। दूसरा हमने कहा कि जो हिस्टामिन और जो प्रोस्टाग्लैंडिन, जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर क्या होते हैं, वो निकलते हैं इंजर्ड एपिथेलियम से, तो वो क्या करते हैं, उससे भी क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तीसरा हमने कहा कि जो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल में भी क्या हुई थी, इंजरी हुई थी। तो जब स्मूथ मसल में इंजरी होगी तो वो भी क्या करेंगे, अपने आप को क्या करने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो तीन मैकेनिज्म से हमने क्या पढ़ लिया, वेस्कुलर स्पाज्म। तो वेस्कुलर स्पाज्म वाला जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। हमें पता है कि जो देखो यहाँ पे क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड में ही हमारे पास क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। हमने बार बार पढ़ा है कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, कि ये किस में हेल्प करते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन में क्या करता है, प्लेटलेट हेल्प करता है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो क्या है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमने कहा था कि क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये क्या है, डैमेज्ड क्या है, एंडोथेलियम। तो इस डैमेज एंडोथेलियम में हमारे प्लाज्मा में क्या होते हैं, कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर है। तो उसी में से क्या होता है, इंजर्ड जो एंडोथेलियम होती है वो रिलीज करती है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। ये क्या करता है, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है। ये क्या करता है, प्लेटलेट्स को क्या करता है, अपने ऊपर क्या करने का काम करता है, चिपकाने का काम करता है। तो एज ए क्या करता है, स्टिकिंग फैक्टर की तरह काम करता है, कि क्या करेगा, प्लेटलेट को अपने ऊपर चिपकाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको बना देती हूँ कि ये क्या है, प्लेटलेट्स हैं, और यहाँ पे क्या है, ये वॉन विलीब्रेंड फैक्टर यहाँ पे है। प्लेटलेट्स के पास इनके लिए जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 1b। इस रिसेप्टर की हेल्प से ये क्या होती है, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर से क्या होती है, चिपक जाती है। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेटलेट अडहेन। प्लेटलेट अडहेन का मतलब होता है प्लेटलेट स्टिक इनटू नॉन प्लेटलेट सरफेस। यहाँ पे जो है प्लेटलेट जो है वो क्या हुई है, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर से, जो कि क्या है, प्लेटलेट नहीं है, उससे क्या हुई है, उससे बाइंड हुई है, तो उसको बोलते हैं प्लेटलेट एडेहन। ठीक है। जब क्या होंगी, प्लेटलेट से कंबाइन होगी, तो तब हम उसे क्या बोलेंगे, कोई प्लेटलेट एग्रीगेशन, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यही स्टेप है कि जो प्लेटलेट है वो क्या होगी, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर से क्या होगी, जुड़ गई, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, प्लेटलेट एडेहन। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो जो ये प्लेटलेट्स है, जो क्या हो रखी है, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर से क्या हो रखी है, जुड़ रखी है, वो क्या रिलीज़ करना चालू कर देते हैं। मैं इसमें दिखा देती हूँ, यहाँ पे इसको बड़ा करके, ये क्या रिलीज़ कर देते हैं, सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 वो रिलीज़ करना चालू कर देते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये क्या करना चालू कर देंगे, प्लेटलेट क्या कर देती है, ये सारी चीज़ें, ये प्लेटलेट्स क्या करना चालू कर देंगी, ये तीनों को रिलीज़ करना चालू कर देंगे। तो
जो ये थ्रोम्बोक्सिन A2 है, थ्रोम्बोक्सिन A2 और ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इनका काम होता है कि यहाँ जो ब्लड में क्या है इनएक्टिव प्लेटलेट है उनको क्या करना, एक्टिवेट करना। क्या करना, जो ब्लड में क्या है प्लेटलेट्स अवेलेबल है, इसको ग्रीन से बनाते हैं। जो ब्लड में क्या है, यहाँ पे क्या है फर्दर जो यहाँ पे प्लेटलेट है उनको क्या करना, एक्टिवेट करना, और इनको यहाँ पे इस पे क्या करना, और सारे प्लेटलेट को क्या करना, यहाँ पे प्लेटलेट के सरफेस के साथ जोड़ने का काम करना कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंजरी है, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या बनाना है, एक प्लग का फॉर्मेशन करना है। तो अब क्या हो रही है, बहुत सारे जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, प्लेटलेट से ही क्या हो रही है, बाइंड हो रही है, प्लेटलेट से ही चिपक रही है। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। क्या बोलेंगे, प्लेटलेट एग्रीगेशन। more and more platelet gets activated and stick to each other is known as platelet aggregation. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन। इसी जो प्लेटलेट का जो यहाँ पे इतना बड़ा जो ये प्लग फॉर्म हुआ है, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग या प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। ये जो प्लग होता है ये क्या होता है, लूज है। कैसा है, लूज है नेचर में। तो इसको क्या करने के लिए, इसको बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए इस पर क्या बनेगी, एक फाइब्रिन की लेयर बनेगी, है ना। फाइब्रिन के थ्रेड इसमें आएंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्लॉट। हमने क्या कहा कि जो क्लॉट का मतलब क्या है, कि जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग जो हुआ था, जो फॉर्म हुआ था, वो क्या है, लूज है। तो उसको क्या प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो फाइब्रिन थ्रेड है वो क्या होंगे, इस पे आके अरेंज हो जाएंगे, और इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल देते हैं, बाद में क्लॉट बोल देते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, कोगुलेशन। तो कोगुलेशन का मतलब फिर क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। नेक्स्ट स्टेप, हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, कोगुलेशन। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग सराउंडेड by fibrin thread is known as secondary platelet plug। अब क्या बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग बनेगा, जिसमें कि क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम पढ़ते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं हमारे पास कितने होते हैं, 13 होते हैं। उसमें जो फैक्टर नंबर 6 होता है वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। तो अब हम बोलते हैं कि कितने हैं हमारे पास, 12 है ना, 12 क्लॉटिंग फैक्टर है। तो उसकी वजह से क्या होती है, कोगुलेशन प्रोसेस आगे होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।